उपस्थित सभी साथियों की तरफ से गुरुजी को सादर प्रणाम। गुरुजी, निवेदन है आज प्रतियोगिता स्मृति सीरीज में आज के विषय पर अपना अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वागत है गुरुजी। सभी को यथोचित प्रणाम आशीर्वाद के साथ अगली व्याख्या चालू की जा रही है। पहले तो मैं खेद है कि कुछ व्यवस्थाओं और कारणों के नाते थोड़ा देर हो गई हल्की, लेकिन फिर भी आप लोगों ने धैर्य बनाए रखा। पहली चीज ये है कि किसी भी लक्ष्य को पाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका आत्मविश्वास है, जिसे विल पावर कहते हैं, जिसे ईश्वर की कृपा या ईश्वर की आस्था कहते हैं। आस्तिक नास्तिक या बीच के किसी रूप में उसे किसी भी रूप में व्यक्त करें, लेकिन इसको पाने के लिए ये कल्पना से नहीं आती है, ये झूठे दिलासा देने से आत्मविश्वास नहीं आता है। इसके लिए सतत जागरूक रहना पड़ता है। जब ये फिसलने लगे तो संभालना पड़ता है। जब पैर फिसले तो उन्हें संभालना पड़ता है। समय समय पर आपको सिंहावलोकन करना चाहिए। हो सके तो 5 मिनट रोज सवेरे उठकर ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चिंतित। मनुष्य को ब्राह्म मुहूर्त में प्रातः काल 4 बजे उठना चाहिए, जहां तक हो सके, जब तक उसकी नाइट ड्यूटी आने कोई मजबूरी व्यवस्था साथ न हो, क्योंकि पर्सनल व्यवस्थाएं तो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप एडजस्ट करने के लिए मजबूर करती हैं। उन पर कोई वश नहीं चलता है। और अगर वश चले, अधिकांश लोगों में ऐसी मजबूरी नहीं होती है, तो 4 बजे उठ करके 5 मिनट तक धर्म का और अर्थ का विद्याध्ययन, एक आदमी जो कुछ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन कर रहा है, उसके लिए धर्म भी है और उसके लिए तो अर्थ का भी साधन है, पैसा भी उससे मिलेगा। विद्या नित्यार्थ करी होनी चाहिए। अगर विद्या अर्थ नहीं दे रही है तो भी उसे सुखकारी नहीं माना गया। तो इस पर आप जागरूक रहें कि फर्जी डींग मारने को आत्मविश्वास नहीं कहते हैं। जब तक उसके पीछे बैकअप सपोर्ट ना हो, आपके अध्ययन की, आपके ध्यान देने की, आपकी जिज्ञासा की, आपकी उत्कंठा की अगर बैकअप सपोर्ट नहीं है, तो मुंह से बड़बड़ाने से जो आत्मविश्वास जागृत होता है वह अहंकार का भाव लिए होता है, और उससे वही हाल होती है जो इतनी टाइम आप बांग्लादेश के दे रहे हैं कि बांग्लादेश के नेतृत्व करने वालों लोगों ने, उनके शासकों ने घोषणा किया कि कितनी देर में दिल्ली पहुंचेंगे, कितनी देर में कलकत्ता जीत लेंगे और क्या क्या कर लेंगे, आसाम कब तक कब्जा कर लेंगे, पूरा उन्होंने नक्शा खींच दिया। तो इसे आत्मविश्वास नहीं कहते हैं, इसे आत्मश्लाघा कहते हैं, अहंकार कहते हैं, खुराफात कहते हैं। अगर आप बिना कुछ किए ही ये कह के सोचे कि हम हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन निराश होने की बात नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जो पूरा धर्म न कर सके वह अल्प नहीं, स्वल्प, अत्यंत छोटा हिस्सा भी उसका करने लगे तो एक दिन वह लक्ष्य पहुंच जाएगा। बहुत बड़े श्रम
या बहुत बड़े समय की आवश्यकता लक्ष्य को पाने के लिए नहीं होती है। अनवरत चेष्टा, अनवरत ध्यान का केंद्रण उसके लिए आवश्यक है। इसके बाद अब मैं पुनः आ रहा हूं कि जो एक अंग्रेजी का और एक अपनी मातृभाषा हिंदी का समाचार आप रोज पढ़ें। आप कहें कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूं, मेरे लिए हिंदी क्या काम की है, या मैं हिंदी मीडियम को मेरे लिए इंग्लिश क्या काम किया है, तो इसका उत्तर है कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों ही हर कंपटीशन में पूछी जाती है। और फिर मैं दोहराना चाहता हूं, आप चाहे अंग्रेजी के कितने बड़े विद्वान हो, हम जिस सन में पास किए IAS IPS की परीक्षा उत्तीर्ण किए कंपटीशन में है, उस सन तक तो हिंदी मीडियम में अलाउड ही नहीं था, सभी कुछ इंग्लिश में चलती थी। यहाँ तक कि संस्कृत और हिंदी तक के उत्तर, कुछ सवालों के उत्तर इंग्लिश में लिखने होते थे। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी विषय थे, ऑप्शनल, कंपल्सरी, इंटरव्यू, सब कुछ इंग्लिश में होता था। हिंदी मीडियम या देसी भाषाओं का मीडियम हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन करने के अगले साल से चालू हुआ है 78। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अंग्रेजी साहित्य मेरा विषय था, अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ करके सारी परीक्षाएं दी। लेकिन मैं पुनः 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 ये दोहराऊंगा कि जितनी अच्छी ग्रिप आपकी अपनी मातृभाषा पर हो सकती है, जितनी अच्छी समझ आपको अपनी मातृभाषा से हो सकती है, किसी रिंग आ गई गुरुजी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, पुनः ज्वाइन करेंगे। गुरुजी माइक अनम्यूट कीजिए। अभी आवाज नहीं आ रही गुरुजी, माइक अनम्यूट किया जाए। अभी भी नहीं आ रही है। अभी नहीं आवाज आ रही गुरुजी, माइक वाली बटन प्रेस करें। अब आई? हाँ, अब बेहतरीन आवाज आई गुरुजी। एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों से बचिए। निराशा की कहीं बात ही नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जैसे मैंने भी आपको दोहराया था, फिर दोहरा रहा हूं सेंटेंस को, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्वभयात्। थोड़ा सा भी कोई शुभ कार्य करेंगे उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति उधर अग्रसर होगी। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। किसी भी अच्छे कार्य को लगने में सबसे बड़ी बाधा होती है कि समाज में निराशा का वातावरण फैलाने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक अपना और दूसरे का नुकसान करते हैं। वे खुद निराशा के आवरण से घिरे रहते हैं। इसलिए बिना निराशावादियों से घृणा किए हुए जो आदमी निराशा का प्रचार प्रसार करता हो, ऐसे व्यक्तित्वों से अपने मेल मुलाकात, उनसे उठक बैठक को जितना सीमित कर सकें उतने ही आप लाभ में रहेंगे। मेरा कहने का मतलब नहीं कि आप चमचों और चापलूसों से घिर जाएं, लेकिन इसके मतलब यह भी है कि जिसको अपने बाहुबल पर, आपके बाहुबल पर विश्वास न हो, वह आदमी आपका नुकसान ही करेगा। कर बहिया बल आपनो छोड़ पराई आस। किसी दूसरे की आशा को छोड़कर अपने बाहुबल पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप में अनंत ऊर्जा है,
और जिस चीज को कोई असंभव मान रहा है उसको संभव करने की सामर्थ्य प्रभु ने आपको दी है। आप अनंत के अंश होने के नाते स्वयं भी अनंत है। आपकी शक्तियों को परिभाषित नहीं कर सकते। यही अहम ब्रह्मास्मि है, यही अनल हक है कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम भी ईश्वर हैं। खैर, अब मान लीजिए कि आपने आगे बढ़े, यहाँ पर सिंहावलोकन हर हफ्ते एक बार सिंहावलोकन के लिए कुछ समय दीजिए। सिंहावलोकन का अर्थ है कि सिंह जब आगे बढ़ता है तो कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद, तो छलांग लगाने के बाद पीछे एक राउंड हल्का सा आग करके देख लेता है, आगे एक हल्का सा राउंड रख देखता कि हम कहाँ है, क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है। आप अंदाजिए कि जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा वह आपकी समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई चीज आपको दुविधा होती है किसी भी टॉपिक पर, तो विज्ञान के विषयों को छोड़ करके और वाणिज्य के विषय को छोड़ करके शायद उसका निराकरण करने में मैं स्वयं अपने को समर्थ पाऊं तो निराकरण कर दूंगा। जहां नहीं निराकरण कर पाया वहां किसी अन्य से निराकरण करवा करके आगे पीछे आपकी उस सवाल का निराकरण होगा। बिना पका हुआ ज्ञान वैसे ही से बिना पका हुआ भोजन। ज्ञान को पकने दीजिए। अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई है तो डरिए मत, घबराइए मत, ये मत समझिए दूसरों को आती होगी। आती भी होगी तो आपसे क्या मतलब, आपको नहीं आ रही है। जैसा वे आपके बारे में सोचना चाहे सोचें। संस्कृत के बहुत बड़े नाटककार भवभूत ने कहा है, ये नाम के चिदीन प्रत्यंत वज्ञम जानन्ति ते किमपि तन प्रतिनयसयत्न उत्पत्स्यते मम कोपि समान धर्म कालो यम निरोधित विफला च पृथ्वी। इस भाषा में उनको जवाब दीजिए। जो मुझे मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, मेरे द्वारा प्रकट की गई जिज्ञासा पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उपहास करते हैं, मुझे टंट करते हैं, वे अज्ञानी हैं। वे कुछ जानते ही नहीं हैं। जानते होते तो मेरी शंकाओं का समाधान करने को आगे बढ़ते, और उनके लिए मेरा यह प्रयास भी नहीं है। मेरे बराबर का ज्ञान वाला फिर कभी धरती पैदा होगा, वह मेरे इस कृत्य के महत्व को समझेगा। आज नहीं कोई समझ रहा है, भवभूत ने लिखा है, तो न समझे फिर कभी कोई ऐसा विद्वान पैदा होगा जो इसके महत्व को समझेगा। क्योंकि समय अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और पृथ्वी भी उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसी हालत में आप अपनी अज्ञानता कोई पर कुढ़िए मत, कोई आपको अज्ञानी समझेगा मत, डरिए। मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोगों को पीड़ा, जिसको लज्जा आ रही मेरी लघुता पर, मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोगों को वृणा, उनके प्राणों से पूछो क्या पाल सकेंगे पीड़ा। उनसे कैसे छोटा है, उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिक्षुक जीवन। उनमें अनंत करुणा है, इसमें अनंत सुनापन। आप अपने हृदय को अनंत से जोड़िए। किसी भी सवाल को पूछने में मत हिचकिए, क्योंकि अगर वह ग्रंथि आपकी बनी रह गई तो आपके पूरे ज्ञान और व्यक्तित्व को सड़ा देगी। अगर हम किसी चीज को नहीं दूर कर पाएंगे तो आप कह लेंगे हाँ भाई, इसके किसी सक्षम व्यक्ति से, किसी डिजाइन के लोग इसके लिए सक्षम हैं, इनसे इसका निराकरण करा लें। लेकिन जो चीज
दिमाग से ऊपर चढ़ी जा रही है, उसको पेंडिंग में मत छोड़िए, उसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखिए। नोट कर लीजिए कि यहाँ मेरे पैर लड़खड़ाए। ये सारी पढ़ाई से वो प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं पूरा लंबा लेक्चर इसी पर खींच रहा हूँ, खाली प्रश्नवाचक चिन्ह एक पर। यह प्रश्नवाचक चिन्ह जो आप अपने लगा रहे हैं, यही आपकी पीठ थपथपाने का असली कार्य है। जिस दिन आप अपने को अज्ञानी कहलाने में शर्म का अनुभव नहीं करेंगे, उसी दिन आपको ज्ञानी होने की पहली नींव के पत्थर पड़ेगा। समझिए, आपके ज्ञान का नींव का पहला पत्थर उस दिन पड़ रहा है जिस दिन आप अपने को अज्ञानी समझने को तैयार हो गए। जो कुछ भी दिमाग के ऊपर निकल जाए वो आपकी मूर्खता का द्योतक नहीं है। आपको जो मूर्ख समझे वे मूर्ख हैं। यह आपके अंदर ज्ञान का अंकुरण हो रहा है। माँ सरस्वती की कृपा हो रही है, जिज्ञासा आपकी बढ़ रही है। जिज्ञासा ही धर्म और दर्शन में प्रगति का, प्राप्ति का लक्षण है। आप खुद अपने ऊपर शक कीजिए, देखिए कि एक हफ्ते तक मैंने सच्चे मन से पढ़ाई की नहीं की। इतनी ही मेहनत में, परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ में नहीं है, इतनी ही मेहनत में, इतने घंटे में, इतने समय में क्या मैं इससे बेहतर कुछ कर सकता था? क्या मैं इससे कुछ बेहतर कर सकता था अथवा नहीं कर सकता था? अगर मैं ठीक ठाक किए हूं तो मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी इससे कुछ अधिक ठीक करूं। हरदम रिकॉर्ड टूटे हैं, हर साल 2 साल 4 साल पर हर क्षेत्र का रिकॉर्ड टूटता है। बहुत महान महान व्यक्तित्व पैदा हुए पिछले वर्षों में, 100 200 400 सालों में, लेकिन फिर भी उन महान व्यक्तित्वों के होते हुए भी शेर पर कोई सेवा शेर निकला है, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। आप भी उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। ये मत सोचिए मेरा पिछला कैरियर कितना कमजोर था, ये मत सोचिए कि मेरे पास संसाधन नहीं है। सब आदमी जो चाहता है उसके लिए चीजें स्वतः परिस्थितियां रास्ता पैदा करती हैं। हिम्मत जो तुमने न हारी मुसाफिर, तो खुद बढ़ के मंजिल कदम चूम लेगी, खुद बढ़ के मंजिल कदम चूम लेगी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप अपना सिंहावलोकन हर हफ्ते में एक बार करते जाइए। अब मैं आगे की लेक्चर का एक संकेत दे रहा हूं, पीछे भी कह चुका हूं कि प्रेजेंट डे में आपके समाचार पत्रों में जो छप रहा है, एडिटोरियल जिस टॉपिक पर निकल रहे हैं, एडिटोरियल के बगल वाले लेख जिस टॉपिक निकल रहे हैं, और अन्य विचारात्मक बिंदु जहां निकल रहे हैं, जहां किसी महत्वपूर्ण पद पर माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई लेख निर्णय आ रहा है, जहां देश और विदेश की राजनीति में भयंकर प्रभाव डालने वाले कोई घटनाक्रम आ रहा है, और कोई किसी भी साहित्य, संस्कृत, कला, विज्ञान किसी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हो रही है, वहां पर आप जो अखबार पढ़ते समय, समाचार पत्र पढ़ते समय पढ़ते रहिए। एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का, दोनों का समाचार पत्र पढ़िए। अंग्रेजी आपकी, जो अंग्रेजी का पोर्शन होगा, जो हिंदी मीडियम में भी लिखेंगे उनको लिए भी एक पर्चा अंग्रेजी का होता है, उसमें आपकी पोजीशन को मजबूत करेगा। जो इंग्लिश मीडियम से लिखेंगे उनको भी हिंदी की जरूरत होती है। 2 कारणों से, पहली तो यह कि जनरल हिंदी का भी एक पर्चा होता है, और दूसरा यह कि मातृभाषा में कोई चीज अधिक स्पष्ट होती है। यहाँ तक कि पड़ोस के राज्यों की, देश के किसी भी राज्य की भाषा में, तमिल में, बंगाली में कोई चीज कही जाए तो जितना हमारी समझ में आएगी उतना अंग्रेजी में हमारी आत्मा को समझ में नहीं आ सकती। मैं जब ट्रेनिंग में था, मेरे एक बैचमेट थे तमिलनाडु के, उनकी परमिशन मैंने ली है, तो उनका नाम नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो हिंदी, आई नो इंग्लिश, टॉक टू मी इन इंग्लिश।
हमने कहा वेल एंड गुड, थैंक राजेंद्र साहब, टाइटल सुन की, बट आई कैन प्रूव दैट यू नो हिंदी बेटर देन इंग्लिश, कि मैं साबित कर सकता हूं कि आप हिंदी को इतना अच्छा समझते हैं जितना अच्छा आप अंग्रेजी को नहीं समझते हैं, और मैं आपसे यह बात साबित कर सकता हूं। शर्त यह है कि आप इसे समझेंगे कि मैंने आपके चैलेंज को कबूल करके इसको साबित करने के लिए क्या है, जो मैं करने जा रहा हूं, करूंगा आगे, उसको आप मेरा आशा न समझ करके उसको आपके भ्रम को दूर करने का साधन अगर समझे, मैंने अंग्रेजी में से कहा, तो मैं इसे 3 दिन के अंदर साबित करता हूँ। वेल एंड गुड, आई विल नॉट टेक इट बैड, यू सेड। मैंने पहले दिन को अंग्रेजी में गालियां दी, जो वहां पर लोग अंग्रेजी में एक दूसरे गालियां बक रहे थे, बास्टर्ड, सन ऑफ बिच, मुस्कुराते रहे, कहे कि आप मुझे, यू वांट टू प्रोवोक मी, हमने कहा यू आर वेरी लर्नेड मैन। दूसरे दिन उनको ठेठ हिंदी में, प्योर हिंदी में नहीं, भोजपुरी में, जो ईस्टर्न यूपी में जहाँ पैदा हुआ मैं, जो बिहार के बॉर्डर पर है, जो गालियां दी जाती है, तो 1-2 गाली इसका सुधृत किया, वे हाथापाई करने तैयार हो गए। हमने कहा सॉरी डियर, आई बेग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ, आई अप्रूव माई पॉइंट, कि जब मैंने बास्टर्ड कहा, सन ऑफ बिच कहा, तो आपकी अंतरात्मा को चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मेरा टेस्ट ले रहे हैं। मैंने पूरी भाषा में गालियां उड़ेली आपको, तो आप खड़े हो गए बिल्कुल में, और अगर मैं आपको ना कहता कि सॉरी अपोलोजाइज, और आप जो है, आई वांटेड टू प्रूव माय पॉइंट एंड यू हैव लॉस्ट द बिट, आप अपना जुआ हार गए हैं, आप अपने वादे टूट गए हैं, आप प्रवोक हो गए, क्योंकि हिंदी की गाली साक्षात जो आपके श्रद्धा के पात्र, आपके परिवार के लोग थे, उन तक पहुंच गई, और अंग्रेजी की गाली केवल आपके त्वचा को छूते हुए निकल गई थी, वो आपके दिल तक नहीं घुस पाई, आप उतनी टाइम में हंसते और मुस्कुराते रहे। देखिए, वेल त्रिपाठी, एक्नॉलेज इट, बट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई इज दिस डिफरेंस, ये अंतर क्यों है? मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि ऐसा हुआ। ये अंतर क्यों है? हमने कहा ये अंतर इसलिए है कि तमिल इज योर मदर टंग, हिंदी इज योर संस्कृत टंग, वाइल इंग्लिश इज ए फॉरेन टंग। उसी तरह से आप अपने को अच्छी तरह से ये मत सोचिए कि मैं अंग्रेजी का तो हिंदी का करूंगा, हिंदी को तो अंग्रेजी का करूंगा। एक पेपर हिंदी का और एक पेपर अंग्रेजी का, उसे अवश्य पढ़िए, जो भी आपको सूट करे, जो भी शुरुआत में आप अच्छी तरह समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा है कि 5-6 शब्द, 4-6 शब्द रोज, और 2-1 वाक्य जो आपको ऐसे लगे कि सुंदर लगे, और लगे कि मैं इस वाक्य को नहीं लिख पाता रूटीन में, या इस शब्द के स्पेलिंग को गलत कर देता, यह आप शब्द मेरे अजूबा है, मत घबराइए। एक जरूरत पड़ने पर इंग्लिश की डिक्शनरी भी साथ रखिए, और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हो सकता है एक छोटा शब्द भी जिसने उसका इस्तेमाल न किया हो, जो उस परिवेश का न हो, उसकी समझ में न आ पाए। आप एक इंग्लिश की डिक्शनरी भी रख लीजिए, जो शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है उसको उसमें देखने में फिक्र मत कीजिए। अगर किसी शब्द की स्पेलिंग ऐसी लग रही है कि आपको अजूबा लिख रही है, जैसे मैंने पिछली बार आपको लेफ्टिनेंट का उदाहरण दिया था, तो ऐसे शब्द की स्पेलिंग को कड़ाई से याद भी कर लीजिए। केवल रट्टू तोता होने से काम नहीं चलता है, लेकिन स्मरण शक्ति की भी अपनी आवश्यकता होती है। इतना भी ज्ञान की रास आप अर्जित कर लें, आप लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग तभी लिख पाएंगे जो आपने कभी इससे याद किया होगा।
सही ढंग से पढ़िए लिखिए और अपने आत्मविश्वास को और अति विश्वास को नियंत्रित कीजिए। अति विश्वास अहंकार लाता है और आत्मविश्वास न होने पर आपका सारा व्यक्तित्व डूब जाता है, आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं। जितने लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, कई कई लड़के इंजीनियर जाने पर, डॉक्टर हो जाने पर, आईएएस और आईपीएस की नौकरी पा लेने के बावजूद भी कितने लोगों ने आत्महत्या किया है। मेरे ही बैचमेट्स ने आत्महत्या किया है, सीनियर्स ने किया है, जूनियर्स ने किया है। ये वही लोग रहते हैं जो अपने व्यक्तित्व को जगा नहीं पाते हैं। यही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसी इंसान को आत्महत्या को ले जाती है। हम भी कुछ हैं, यह ध्यान रहे। किसी के व्यक्तित्व को कुचलने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन आप भी कुछ हैं, आपका भी कुछ वर्चस्व है, इसका ध्यान सदा रहना चाहिए। आप निजत्व को मत भूल जाइए, अहंकार मत आइए। आप अपनी कुर्सी को अपने सिर पर मत रखिए, कुर्सी को अपने आसन के नीचे रखिए। इसी में आपकी महानता है। जो आदमी कुर्सी पाने पर अहंकार में आ जाता है, समझ लो कोई कुर्सी के नीचे बैठ गया, कुर्सी उसके सिर पर आ गई। और जो आदमी अपने बैलेंस को बनाए रखा, वही जीवन का असली आदर्श है। प्रसन्नताम जो न गतो विश्वेकत तथा न ममले वनवास दुखत। उस राम को हमने अपने जीवन का सब कुछ माना है, जो कि राज्याभिषेक की खबर पा करके प्रसन्नता से भूत नहीं हो गए, और न ही वनवास की खबर पा करके जिनका चेहरा म्लान हुआ। प्रयास आप करिए, सफलता वर्ण करेगी। आज का मुख्य टॉपिक था सिंहावलोकन। कल हम आगे किसी नए टॉपिक पर नए ढंग से नए एस्पेक्ट की तैयारी की बात करेंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को स्पष्ट किए हैं। कुछ साथी जिनके कुछ प्रश्न होंगे हम उनको लेते हैं। अवधेश सर हैंड रेज किए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। अवधेश सर माइक अनम्यूट करें प्लीज। अभी आवाज नहीं आ रही है, माइक वाली बटन दबाएं तब आवाज आएगी। माइक की बटन प्रेस करेंगे तब आवाज प्राप्त होगी। हाँ, अब आएगी आवाज। हाँ, अच्छा। मैं एक बार पुनः गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि सिंहावलोकन का जो अर्थ है वो हमको अच्छी तरह से एक बार फिर समझा दें संक्षेप में। अवलोकन का अर्थ है सिंह धन अवलोकन। सिंह जैसे देखता है वैसे देखना। कुछ लोग खाली कुछ जानवर आगे देखते हैं, कुछ जानवर केवल पीछे देखते हैं। जी सर। हम लोग मनुष्य भी अधिकतर आगे ही देखता है। रास्ता जब आप चलते हैं पीछे मुड़ के जब तक कोई जरूरत न हो रूटीन में देखते हैं, लेकिन सिंह जब कभी कूदता है, फांदता है, चलता भी है जी। तो कुछ कदम बढ़ाने के बाद, 4, 6, 10 कदम बढ़ाने के बाद वो एक बार पीछे देख लेता है और एक बार आगे देख लेता है कि हमारा शिकार कहाँ है। पीछे देखता है कि हमारा कोई शिकार करने नहीं आ रहा। जी। आपको समय समय पर अपना खुद परीक्षण लेना पड़ेगा। ये परीक्षण आप कहाँ खड़े हैं इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता है। जी जी। क्या खोया क्या पाया हमने। जी। हमने जो 1 हफ्ते तैयारी की, जी। इसमें हम पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। जी। हमारी तैयारी बेटर जा रही है, खराब जा रही है। अपनी तुलना दूसरे से मत कीजिए, दूसरा कितना अधिक तैयार हो गया होने दीजिए, जी। पिछड़ जाएगा वो। जी जी। आप अपनी तुलना अपने आप से कीजिए कि हम 1 सप्ताह पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं। इसके अलावा प्रातः काल सुबह उठ करके जो मैंने कहा 5 मिनट खाली सिंहावलोकन है कि धर्म और अर्थ, कि हमें आज दिन में क्या मेरा टारगेट है, क्या करना है। जी। इन दोनों चीजों को आप मिलाकर के सिंहावलोकन करते हैं। हमें आज दिन में क्या करना है, हम कल कहाँ तक थे, हमें कल कहाँ पहुंचना है। जी। इसी को सिंहावलोकन कहा गया है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। कहने मतलब सिंहावलोकन जबकि शिक्षण कार्य में एक बहुत बड़ी
चीज समझिए इसको, और इसको मैंने बच्चों को बताया भी, लेकिन इस मतलब कि जो हमारी समझ थी थोड़ा बहुत मिलती जुलती ही थी, लेकिन इसको मैं क्लियरली जानना चाह रहा था। वो आज हमारी इच्छा पूरी हो गई, हमारी जो चाहत थी वो पूरी हो गई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे मुझे जो है खुशी है कि आपने सही अर्थ में भावना को लिया और अपने मन की शंका को बिना सोचे हुए कि दूसरे इस समय क्या सोच रहे होंगे इसकी चिंता किए बगैर आपने अपनी भावना को रखा। यह भावना ही आपको एक दिन इस लायक बना देगी कि आप आईएएस और आईपीएस के पीसीएस के कोचिंग क्लासेस को ले सकेंगे और गाइड कर सकेंगे। जी सर जी। जितना अच्छा कोचिंग पढ़ाता है उससे अच्छा अपने बच्चों को आप खुद गाइड करने की स्थिति में हो जाएंगे। ये भावना पैदा करेगी, बशर्ते इस भावना को आगे बढ़ाइए। जी 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 जी। ज्ञान सतत प्रवाह में होना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबके बीच में सुदर्शन सूर्या है। सुदर्शन, कुछ प्रश्न या अनुभव हो जो जानना चाहते हो तो अवश्य पूछिए। जी, सबसे पहले तो सर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बाकी सभी को प्रणाम। मैं सर ये जानना चाह रहा था, जहां तक मैं समझा तो मुझे सिंहावलोकन का अर्थ ये समझ में आया कि मतलब स्वमूल्यांकन, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं कि कल की दृष्टि में या कल के तुलना में हम आज कहाँ पर हैं और हमें कल कहाँ होना चाहिए या कहाँ हम होना चाहते हैं। स्वमूल्यांकन से थोड़ा सा सिंहावलोकन में फर्क है। स्वमूल्यांकन आदमी को निगेटिव थॉट पर ले जाता है कि हम कहाँ लड़खड़ा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या हम नहीं कर पाए। कभी कभी निगेटिविटी पैदा करता है, हीनता की भाव पैदा करता है। मान लीजिए आपने अपना मूल्यांकन किया, आप 100 नंबर में 5 नंबर पाने लायक हैं जी। मत भूलिए कल आप क्या अगर 2 नंबर पाने लग रहे हो तो आज 5 नंबर पाने लायक हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके चेहरे पर एक टॉपर जैसा उल्लास होना चाहिए कि हम जहां थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। स्वमूल्यांकन में आपको अपनी प्रेजेंट स्टेटस पर आप देखते हैं, लेकिन पास्ट और फ्यूचर के स्टेटस को देखते नहीं है और फ्यूचर के स्टेटस को टारगेट में रखते हैं। स्टिंग की चाल हम लोगों के यहाँ सबसे महान मानी गई है, सबसे आदर्श मानी गई है कि वह पीछे भी देखता है और आगे भी देखता है। अगर हम खाली आगे देखें तो पीछे से हम कट जाएंगे, अब पीछे ही देखें तो हम हीनता की भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। जी सर, समझ गया मैं। एक प्रश्न और था सर कि जैसे आत्मविश्वास मेरे साथ सर शुरू से सबसे बड़ी समस्या आत्मविश्वास ही रही है। तो यदि ज्यादा कभी कभी टूटने लगे, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते सोचते थोड़ा सा मतलब आत्मविश्वास मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं हो पाता कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। यदि कई बार ज्यादा स्वयं के ऊपर ऐसा लगने लगे, आत्मविश्वास टूटने लगे, तो क्या करना चाहिए? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। मैंने आपसे कहा कि कभी भी ये मत समझिए कि इतने दिन की कोई शुगर डेवलप है किसी में तो एक दिन के शुगर की कोई दवा खा लेने से ठीक हो जाएगी। उसको जो आत्मविश्वास का भाव अगर आप सिंहावलोकन करेंगे और आप रेगुलर पढ़ेंगे, नियमित सततता रहेगी। सरस्वती केवल उसी के साथ रहती है जो उसका नियमित सेवन करता है, नियमित सेवा करता है। अगर उसकी सेवा में बाधा पड़ी, व्यवधान पड़ा, तो वह साथ छोड़ के चली जाती है। यही उसका बहुत जल्दी चीजें भूलती हैं, अभ्यास से उतर जाती हैं। इसलिए अगर कहीं आप मान लीजिए 4 घंटे दे रहे हैं, कभी टाइम नहीं है 1 ही घंटे दे पाइए, 1 ही घंटे पढ़िएगा। 2 घंटे टाइम दे रहे हैं, आधा घंटे किसी टाइम मिला तो उस दिन को मिस मत कीजिए, उतने को देखिए। ये सततता जो है आपके अंदर आत्मविश्वास को महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सातत्य और सिंहावलोकन, ये 2 तत्व ऐसे हैं जो आत्मविश्वास के लिए टॉनिक है। आप सेवा सरस्वती की लगातार कीजिए, सतत कीजिए और सिंहावलोकन करते रहिए। एक तो हफ्ते में 1 बार और एक प्रातः काल 5 मिनट तक कि हमने कल क्या किया,
आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे। एक हफ्ते बाद कि हमने एक हफ्ते में क्या किया, इसके पिछले हफ्ते कहाँ थे, आज कहाँ है और अगले हफ्ते हमें कहाँ पहुंचना। ये हो गया सिंहावलोकन। और सतर्कता मतलब कि उसमें गैप न करें। जो शिक्षा की भावना, पढ़ने की भावना परीक्षा खत्म करने के दिन आप में होती है, वो उतनी भावना रहे जितना कि फॉर्म भरने के दिन या परीक्षा भरने के दिन है, उतना ही रहे आपके मन में जब तक रिजल्ट ना आ जाए। आ जाने के बाद भी आपका सिलेक्शन भी या ट्रेनिंग भी हो जाए तो भी विद्या के प्रति वो लगाव और संपन्न वो लगाव बना रहना चाहिए। वो बनी रहनी चाहिए भाव की संपन्नता जीवन भर, तब आपकी विद्या की सार्थकता। वरना जो कुछ आप सीखे हैं, अगर 2 साल 1.5 साल अगर आप नौकरी पाने के बाद छोड़ दें, विद्या का अध्ययन लिखना पढ़ना केवल अपनी नौकरी तक सीमित कर लें, तो इतनी मेहनत से चीज तैयार हुई, आप सेलेक्ट भी आए हो पाए, आपकी सफलता भी मानकों को छू पाई, लेकिन वह सारी चीजें स्वतः स्मृति पटल से तिरोहित हो जाएंगी। जी जी सर, ठीक है सर, समझ गया मैं। बस वही था, मतलब ये है कि सिंहावलोकन करते रहना है और सातत्य बनाए रखना है, तो कभी भी इतना मतलब अपन टूट नहीं पाएंगे। तो आपके वाणी में कर्म इस पर एक मैं एटन की एक कहानी आपको सुना रहा हूँ जो पिताजी हम लोग सुना करते थे। एक एटन के विद्यार्थी ने कहा अपने प्रिंसिपल से कि सर आप मुझे एटन का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए। उसने कहा तुम्हें अगर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई तो मैं समझता हूँ मेरा पढ़ाना व्यर्थ गया। एटन में तुम्हें 10 साल, एटन इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय है। कहा तुम कैसे बोल रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो, कैसे खड़ा हो रहे हो, कैसे किसी से व्यवहार कर रहे हो, कैसे किसी की ओर देख रहे हो, कैसे मुस्कुरा रहे हो, कैसे हंस रहे हो, तुम्हारा एक एक कार्य बोलना चाहिए तुम एटन के पढ़े हुए हो। अगर अगले को तुम्हें बताने की जरूरत हो गई या प्रमाणित करने की जरूरत हो गई तो उस दिन एटन को बंद कर देना चाहिए। आपका आत्मविश्वास स्वतः आपके चेहरे पर फूटने लगेगा। जैसे कि जब आपका प्लास्टर जुड़ जाता है तो आप अपने पैर पर चलने लगते हैं, कुछ दिन बाद आपको भय नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगा। हालांकि गिर सकते हैं, आप गिरे तो प्लास्टर लगाना पड़ा था, लेकिन आपका भय धीरे धीरे वो आपके मन से गायब हो जाता है। आप बिना वॉकर के, बिना लाठी के, बिना डंडे के आप स्वतः सामान्य गति से अच्छी खासी उम्र तक चलते रह जाते हैं। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस की हालत है। आपके चेहरे से स्वतः कॉन्फिडेंस झलकने लगेगा। जी सर, समझ गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं, अगर उनके प्रश्न हो तो लिए जाए। अमर सिंह कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे या कुछ टिप्पणी हो तो अपनी बात अवश्य रखें। अमर सिंह जी, अमर माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को सादर प्रणाम सर। इस पे हमारे सर कोई प्रश्न नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल सिंह निवेदन करेंगे माइक अनम्यूट करके, कोई प्रश्न या अनुभव कुछ टिप्पणी हो जिसको आप कहना चाहें तो अवश्य रखें। अखिल सिंह। गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम, सभी साथियों को सादर प्रणाम। सर जो बता रहे हैं क्वेश्चन और आंसर सारी चीजें जो है एकदम विस्तार से समझा रहे हैं, हमें अच्छे से समझ आ रहा है, इस पे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश कुमार मौर्य जी हैं। शैलेश कोई प्रश्न हो या टिप्पणी जो आप कहना चाहें, शैलेश माइक अनम्यूट कीजिए। सर धन्यवाद। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें सर क्लियर की तरफ है, बस हमें मेहनत करनी है और उसको अपने जीवन में उतारना है। गुरु जी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब के बीच में हमारे सर आदरणीय सरोज साईं उपस्थित है। उपस्थित साथियों की तरफ से सर को सादर प्रणाम।
दाता माइक अनम्यूट कीजिए और अपना अनुभव अथवा टिप्पणी कुछ कोशिश करें। हेलो, आवाज आ बना रही है? हाँ हाँ, गुरुजी को प्रणाम और सभी साथियों को भी नमस्कार। गुरुजी ने आज जो बातें बताई, जीवन में संतुलन बनाए रखना एक अति आवश्यक है, और आपने उदाहरण भी दिया सर की अति अहंकार और आत्मविश्वास, ये दोनों बहुत ही उच्च चीजें हैं गुरुजी आपने बताया। और इसमें जो जीवन में संतुलन करके चलेगा वही आगे बढ़ेगा। इस चीज को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमें छोटी छोटी चीजों पर अहंकार हो जाता है। कभी कभी हम लोग हाई स्कूल पास कर लेते थे तभी अहंकार में आ जाते थे, कभी इंटर पास किए तब भी अहंकार में आ गए, कभी आईएएस में सेलेक्ट हो गए तब भी अहंकार में आ गए। लेकिन गुरुजी ने जो बताया बहुत अच्छी चीजें बताई। हमें जीवन में हमेशा संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि हमारे संतों ने भी बताया है कि रहो गरीब दीन यही जग में, असाई नाम करो ध्याना। तो हमें इस संसार में भले हम धनी हो जाएं, लेकिन हमें अपने को उस मन से अहंकार नहीं लाना चाहिए कि हम बहुत धनी हो गए, या अगर हम विद्वान भी हो गए तो हमें इसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम बहुत विद्वान हो गए हैं। क्योंकि किस परिस्थितियों में कौन कब क्या प्राप्त कर ले या क्या आपको शिक्षा दे दे, ये कोई नहीं बता सकता है। गांव में चले जाइए, गांव के लोग छोटी छोटी बातें इतनी बढ़िया बता देते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी वहां पर फेल हो जाते हैं। तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुजी आपने बच्चों को, यहाँ पर काफी अध्यापक लोग भी जुड़ गए हैं और बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी के लिए नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आपके इन व्याख्यानों से लाभान्वित होंगे और जीवन में आगे चल करके कुछ न कुछ उपलब्धियां अवश्य प्राप्त करेंगे, जिसमें आपका योगदान जो है हमेशा सराहनीय रहेगा और याद किया जाएगा। गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, और विक्रांत पांडे जी को भी सफल संचालन के लिए धन्यवाद, और जुड़े हुए साथियों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जी दाता, बहुत बहुत धन्यवाद दाता। तो हम निवेदन करें, अवधेश सर, अवश्य आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हैंड रेज है। अवध सर माइक अनम्यूट करें। वो हैंड रेज एक बार हो गया तब से वो हुआ नहीं थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। हाँ, और हमारा कोई अगला प्रश्न नहीं है, और गुरुजी को एक बार पुनः हम प्रणाम करते हैं और अच्छे गाइडेंस के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुजी कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं अभी। प्रसारित कीजिए। शुभ रात्रि सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपस्थित सभी साथियों की तरफ से गुरुजी को सादर प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। आपने अपना कीमती समय दिए और यह प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक अमृत वर्षा का समय है, 7:30 से 8:30 के बीच में। आप सभी से निवेदन है अपने संपर्क के छात्रों को, अपने पास पड़ोस के उनके माता पिता को भी इसमें शामिल करें, जिससे आने वाले नवनिहालों को भविष्य के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे। आप सभी से इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया जा रहा है। सभी को प्रणाम।